कर्नाटक चुनाव को गोदी मीडिया ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और उसकी वजह है इस व्यक्ति के चेहरे पर तनाव। नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पर तनाव है कर्नाटक चुनाव की वजह से। क्यों? वजह साफ है। वजह साफ है कि कर्नाटक में केवल विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जीत नहीं हुई है, बल्कि लोकसभा की अगर सीटों को भी देखें तो वहां पर भी कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ में जीत हुई है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और 28 सीटों के अंदर से यहां पर कर्नाटक के 28 सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे रही, सिर्फ 4 पर बीजेपी है। इसीलिए जो है वो इस चेहरे पर तनाव है और मीडिया सन्नाटे में है, मीडिया बात नहीं कर रही है। मैं आपको एक एक करके अलग अलग लोकसभा सीटों के अंदर क्या क्या स्थिति रही, एक लोकसभा के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं उनमें बीजेपी कितने पर आगे रही, कांग्रेस कितने पर आगे रही, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ वो लोकसभा सीट भी इसमें है, वो लोकसभा सीट भी इसमें है जहां पर कोलार के अंदर राहुल गांधी ने भाषण दिया था मोदी सरनेम को लेकर के, और जिसको लेकर के राहुल गांधी को सजा हो गई, उस लोकसभा सीट के ऊपर क्या कुछ रहा, बीजेपी साफ हो गई। देखिए, आखिरी तक जरूर देखिए खबर को, आपको समझ में आएगा कैसे जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा यहां पर तनाव में है और कैसे राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी यहां पर एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे हैं। और कोलार के अंदर जहां पर राहुल गांधी का भाषण जिसकी वजह से सजा हुई, उसकी आसपास की सीटों को भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको तस्वीर समझ में आएगी और पता चलेगा कि साहब ये मामला केवल यहां तक रुकेगा, कर्नाटक तक रुकेगा, या ये मामला 2024 तक चला गया है। इस बात को समझिए। देखिए, पहले आप 28 सीटें जो है उनमें से 21 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, केवल 4 पर जो है वो बीजेपी चलती है। अब इसके साथ साथ जो है गणित और भी समझिए आप, 130 सीटें जो है वो साउथ की हैं। साउथ की 130 सीटें ये वाली, ये साउथ की सीटें जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 राज्य, पुडुचेरी आप मिला करके चलिए, ये 4 राज्य हैं। तो जहां पर 130 सीटें हैं और कर्नाटका जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी, कांग्रेस के लिए मुश्किल थी। कांग्रेस के लिए मुश्किल यहां पर थी कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में पिछली बार के अगर आप नतीजे देखेंगे तो 28 में से 25 सीट बीजेपी के पास चली गई थी। 25, 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में, एक अन्य के पास में। जबकि इसके बगल का लगता हुआ राज्य केरल, केरल के अंदर जो है वो कांग्रेस के पास में कितनी सीट आई मालूम आपको? 20 में से 19 सीटें, 19 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास गई थी। केवल 1 सीट वो लेफ्ट के पास में गई थी। बीजेपी यहां पर 0 थी। तो केरल जो है वो एक इंपैक्ट है कांग्रेस के लिए, पूरी तरह से पैक है, वो कांग्रेस के लिए एक तरफा है। 20 में से 19 सीटें। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, मोदी लहर की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त में यह हालत हुई थी। अब इसीलिए जो है, इसीलिए हालत जो है वो बीजेपी की यहां पर खराब हो रही है और बीजेपी सोचने को मजबूर हो रही है। अब आप सीधे देखिए कि कैसे जो है सीट वाइज अगर आप देखेंगे तो क्या कुछ स्थिति रही है। लोकसभा के अंदर जो है वो सीटों के हिसाब से कितनी विधानसभा के अंदर जीते हैं कांग्रेस और कितनी पर बीजेपी, उसको आप देखिए। ये देखिए, बागलकोट के अंदर आप देखेंगे तो 8 सीटें हैं यहां पर और 8 में से 5 कांग्रेस ने जीती है, बीजेपी ने 3 पर जीत दर्ज की है। और वहां पर भी जहां पर बीजेपी का गढ़ है वहां पर भी देखिए स्थिति क्या है। बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर जो है, बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर 8 विधानसभा है और 8 में से कांग्रेस ने 5 जीती हैं, बीजेपी 3 पर रही है। ये बेंगलुरु जो है ना, वो नॉर्थ बेंगलुरु की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, वहां पर भी यह हालत है। उत्तर बेंगलुरु जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 8 विधानसभा है और 8 में से बीजेपी को 5 मिली है और कांग्रेस को 3 मिली है। ये बेंगलुरु शहर की, सिटी की बात है। बेंगलुरु शहर के लोग वोट नहीं दे रहे, गांव के में तो सुपड़ा साफ है। बेंगलुरु दक्षिण की अगर बात करें तो यहां पर भी 8 विधानसभाएं हैं और 8 में से कांग्रेस की 4 और बीजेपी की 4। बेंगलुरु ग्रामीण की अगर बात करें, बेंगलुरु के गांव की बात करें तो वहां पर जो है वो 8 विधानसभा है, 8 में से कांग्रेस ने 5 जीती है, बीजेपी 2 और जेडीएस 1 पर रही है। सुपड़ा साफ हो गया बेंगलुरु ग्रामीण के अंदर।
बेंगलुरु दक्षिण में जो है वो 50-50% रहा, 4-4 पर रहा। बेंगलुरु उत्तर के अंदर जो है वो 5 और 3 का आंकड़ा रहा, 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस। बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर जो है वो कांग्रेस 5 जीती है, बीजेपी हारी है। तो बेंगलोर की अगर आप केवल देखेंगे तो बेंगलोर जहां पर बीजेपी का गढ़ रहा वहां पर भी बीजेपी हार गई है, और बीजेपी को जो है वो नॉर्थ बेंगलुरु की पार्टी जो है वो माना जाता है। यहां से ये बेलगाम की आप देखेंगे तो 8 सीटें हैं, 8 में से कांग्रेस 5 पर जीती है, भाजपा ने 3 पर जीत दर्ज की है। आप देखिए हासन की, आप देखिए हासन में 8 सीटें हैं और 8 में से जेडीएस ने 4, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 2। यहां पर जेडीएस का गढ़ है ये, तो कांग्रेस जो है वो 2-2 पर यहां पर फिर भी रही। हावेरी के अंदर आप देखिए बड़ी जीत हुई है, यहां पर 8 विधानसभा है और 8 में से 7 जो है वो यहां पर जो है वो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 पर जो है बीजेपी रही है। ऐसी 2-3 लोकसभा और है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं। कोलार के अंदर, कोलार नाम याद है, भूल गए आप, कोलार में राहुल गांधी का भाषण हुआ था और कोलार के अंदर 8 विधानसभा है, 8 में से कांग्रेस ने 5, जेडीएस ने 3, बीजेपी 0। जहां पर राहुल गांधी का भाषण हुआ वहां पर सुपड़ा साफ बीजेपी का, 0 सीट आई है बीजेपी की। कोलार की बात करिए, इसी तरह से कोप्पल की बात करिए तो 8 है, वहां पर भी विधानसभा, 8 में से 6 कांग्रेस है, बीजेपी 1 है और केआरपीपी ने 1 जीता है। मंडे की बात करिए, कांग्रेस ने 8 में से 6 जीती हैं, बीजेपी ने 1 और एसकेपी ने जो है वो 1 जीती है। मैसूर में 8 विधानसभा है और 8 में से कांग्रेस की 5 है, जेडीएस 2 है और बीजेपी को केवल 1 सीट मिली है। इसी तरह से बेल्लारी के अंदर आप बात करिए तो बेल्लारी में 8 में से कांग्रेस की 6 आई है, बीजेपी और जेडीएस की 1-1 सीट आई है। बीदर की बात करिए तो बीदर में 8 विधानसभा है, बीजेपी ने 5 जीती है यहां पर। तो उत्तर बेंगलोर और उसके बाद में दूसरी सीट है लोकसभा की बीदर, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को हराया है, वरना हर जगह पर जो है वो कांग्रेस जो है वो जीती है। तो ये 4 में से 2 हो चुकी हैं। बीजापुर में 8 में से कांग्रेस 6 और भाजपा जेडीएस को 1-1 मिली है। अब देखिए यहां पर ये चामराजनगर 8 में से कांग्रेस ने 7, 8 में से 7, ये हावेरी में 8 में से 7, चामराजनगर में भी 8 में से 7। एक और मैं आपको दिखाता हूं। अब इसके बाद में चिकबल्लापुर में देखिए 8 सीटें हैं और 8 में से कांग्रेस को 5 मिली है, बीजेपी को 2 और जेडीएस को 1 सीट मिली है। चिक्कोड़ी में 8 विधानसभा है और 8 में से कांग्रेस को 5 मिली है और बीजेपी को 3 मिली है। तो ज्यादातर लोकसभा के अंदर जो है 8 में से 5 की 5 पर जो है वो कांग्रेस जीती है और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कई में 8 में से 7 जीती है। अब देखिए रायचूर में जो है वो 8 विधानसभा है और 8 में से 5 बीजेपी जेडीएस ने 2 और 1 जीती है। शिवमोगा 8 में से भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 3 और जेडीएस ने 1 जीती है। यहां पर तीसरी शिवमोगा जो है तीसरी ऐसी लोकसभा है जहां पर कांग्रेस पीछे रही है और बीजेपी आगे रही है। अब तुमकुर जो है, तुमकुर के अंदर 8 विधानसभा है और कांग्रेस ने यहां पर 4 और बीजेपी जेडीएस को 2-2 मिली है। उडुपी चिकमगलूर में 8 विधानसभा है, बीजेपी 4 कांग्रेस 4। उत्तर कन्नड़ के अंदर 8 सीटें हैं, कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने जो है वो 3 सीटों पर जीत हासिल की है। चित्रदुर्ग की बात करिए और ये तीसरी ऐसी लोकसभा जहां पर 7 सीटें, 8 में से 7, 8 सीटें हैं कुल, कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज की है, बीजेपी 1 पर रही है। तो ये तीसरी जो है विधान लोकसभा है जहां पर 8 में से 7। दक्षिण कन्नड़ 8 सीटें हैं और 8 में से 6 भाजपा के पास में गई है, कांग्रेस के पास में 3 गई है। तो ये बीजेपी जहां पर जीती है वो चौथी लोकसभा ऐसी है जहां पर बीजेपी जीती है। और ये दावणगेरे जो है वो 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से कांग्रेस ने 6 जीती हैं और बीजेपी निर्दलीय 1-1 पर रहा है। धारवाड़ में 8 में से 4 बीजेपी 4 कांग्रेस। गुलबर्गा में 8 विधानसभा है, 8 में से कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने जेडीएस ने 1-1 सीट जीती है। तो यह स्थिति है और यह स्थिति जो है साफ तौर पर बता रही है कि इसीलिए मीडिया जो है वो सन्नाटे में है, मीडिया बात नहीं कर रही है, क्योंकि हार जो है वो यहां पर जाकर के खड़ी हो रही है। जीत जो है इनके हाथ से निकल गई है और इसीलिए जो है वो चेहरा सन्नाटे में है। वरना बताया जाता कि देखिए आपको कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का
जो एक सीटों के हिसाब से समीकरण होता है वो अलग से दिखाया जाता है, और विधानसभा का जो समीकरण होता है वो अलग से दिखाया जाता है, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा। पिछले 3-4 दिन तो जो है मीडिया ने चलाया कि डीके शिव कुमार बनेंगे सिद्धरमैया बनेंगे, डीके शिव कुमार बनेंगे सिद्धरमैया बनेंगे, लेकिन उस पर फैसला हो गया तो सारे मीडिया चैनल वापस पाकिस्तान लौट गए। 2 दिन के लिए वो बीच में जो है इसके साथ में भी रहे, धीरेन्द्र शास्त्री इसके साथ में, और फिर उसके बाद वापस वो पाकिस्तान लौट गए, और पाकिस्तान में जो है ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, बस उसी पर चल रहे हैं। लेकिन क्या हालत रही है और किस तरह से दक्षिण का दरवाजा पूरी तरह से बीजेपी के लिए बंद हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने दक्षिण के अंदर जो है 130 में से 29 जीती थी, 130 में से 29 जीती थी, और 29 में से जो है वो 25 कर्नाटका से जीती थी। बाकी तो शून्य है, बाकी कहीं पर कोई खाता ही नहीं खुलता है बीजेपी का। एक राज्य ऐसा है कर्नाटका जहां पर उसके लिए है, लेकिन वो भी अब 25 में से 21 जो है वो बीजेपी के निकल करके कांग्रेस के पास चली गई। तो बहरहाल बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए एक करारा झटका है, सीधे मोदी के ऊपर बात जाकर के रुक रही है। मीडिया सन्नाटे पर है, मीडिया इस खबर पर बात नहीं कर रहा, चर्चा नहीं कर रहा। आप लोगों तक पहुंचाइए, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? क्या वाकई यही ट्रेंड जो है वो लोकसभा में जो है, जो अभी विधानसभा के अंदर है वही लोकसभा के अंदर जारी रहेगा, या लोकसभा के अंदर जो है ट्रेंड बदल जाएगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।